स्वागत है आप सर्व विद्यार्थी मित्रों तमारी पोतानी यूट्यूब चेनल में। आज आपने धोरण 8 हिंदी विषय पाठ नंबर 1 अभ्यास और स्वाध्यायનું संपूर्ण सोल्यूशन जोशू। अपनी आ चेनल पर धोरण 8 हिंदी विषय बधा ज पाठना अभ्यास और स्वाध्यायना सोल्यूशन विडियो मूकी दीधेल छे, जेनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेल छे। सौ प्रथम आपणे जोईए तेमां अभ्यास। प्रश्न 1, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। नंबर 1, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। रमेश पुरोहित 4 आकाशगंगा डेरी रोड राजकोट 27/12/2013। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगी है। दूसरे दिन हम टी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठा है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर सारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। नंबर 2, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखे। 25 आशा सदन महात्मा गांधी मार्ग राजकोट 28/11/2013। आदरणीय गुरुवर कक्षा 8B। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएंगे। एवं आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया कक्षा 8B। 3, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ओमान प्रधानाचार्य सरदार विद्या मंदिर 15/10/2013। विषय विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन ही कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जागते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया कक्षा 8A। प्रश्न 2, सोचिए और लिखिए। नंबर 1, अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? जोइए जब। मेरे प्यारे रामू, अंतर विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ अपनी ओर से। मैं
टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारी निखिल। नंबर 2, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? જોઈએ જવાબ આપણે। प्रेम कुंज, स्टेशन रोड, अमदावाद, 20 नवंबर 2013। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायाम शाला जाता था। वह तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायाम शाला जाता था। वह तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रशंसनीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। नंबर 1, अधीक्षक शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। नंबर 2, प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। नंबर 3, आयकर छिपाना अपराध है। नंबर 4, प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। प्रश्न नंबर 4, डायरी के रूप में लिखिए। नंबर 1, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा। वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। नंबर 2, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। मुंबई 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटते तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। नंबर 3, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। सूरत 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूं। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब
आनंद लिया, समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाई, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे, हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ। इसका श्रेय मामा जी को है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીં આપણને એક હિન્દીમાં પેરેગ્રાફ આપેલું છે, તેનો આપણે માતૃભાષામાં अनुवाद કરીએ। તો આજ તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી। આનંદનો પાર નહોતો। ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગે અલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા। તો આ વિડીયોની લિંક તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને જરૂરથી શેર કરજો, જેથી આપણે ફરી મળીશું પાઠ નંબર 2ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।